नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अनूपगढ़ पंचायत समिति में प्रशासकों का विरोध, बीडीओ पर गंभीर आरोप और लगातार 10 दिन का धरना, ये पूरा मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन आरोपों के आधार पर धरना शुरू हुआ था, जांच में वही आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि पूरा मामला किस प्रकार से है। अनूपगढ़ पंचायत समिति में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे माहौल अचानक गर्म हो गया। प्रशासक लामबंद हुए और बीडीओ विनोद कुमार रेगर के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। यह धरना अब लगभग 10 दिन से जारी है। प्रशासकों का आरोप है कि बीडीओ चरित्रहीन है और पंचायत समिति के एसीईओ कार्यालय में एक महिला कर्मचारी को कमरे में बंद किया गया। उस दिन क्या हुआ, वो पूरी कहानी सुनिए। ऊपर से मामूली दिखने वाली बातचीत का मामला अचानक बड़ा बन गया। सरपंच यूनियन अध्यक्ष एलसी डाबला के अनुसार बैठक के बाद कुछ सरपंच बीडीओ से चर्चा के लिए एसीईओ कार्यालय पहुंचे। बातचीत के दौरान कथित तौर पर बीडीओ ने कहा, आप लोग 5 महीने बाद मुख उठाकर मिलने आए हैं, यानी कि आप लोग 5 महीने बाद अपना मुंह उठाकर मिलने के लिए चले आए। इसके बाद विवाद बढ़ा और प्रशासकों को शक हुआ कि कमरे में कोई महिला मौजूद है। जी जम्मू जी, जांच बैठी वीडियो के खिलाफ उन्होंने क्लीन चिट दे दी। आप बैठे उनके खिलाफ, आपको न्याय मिल पाएगा? जिस जांच हुई उस टाइम हमें कोई उम्मीद नहीं है। जैसे उन्होंने हमारे जांच जो अधिकारी आए थे, वो जांच सही नहीं हुई है। वो जांच के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, वो जांच दोबारा कराई जाए। आप क्यों बैठे हो इस धरने पर? हमारी बीडीओ साहब के जो हम गए थे वहाँ पे काम के लिए, हमें बीडीओ साहब ने हमारी बातचीत नहीं सुनी और हमने जो कुछ देखा वो देखकर फिर भी हमारे सरपंच संघ के पदाधिकारी हैं, हम हैं जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा कुछ नहीं। अनशन पर बैठे हो जम्मू जी, अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? 4 दिन से आप लगातार हैं, कोई प्रशासन के लोग आपके पास पहुंचे वार्ता के लिए? अभी तक कोई प्रशासन का नहीं पहुंचा। अगर कोई दुर्घटना होती है हमारे ऊपर, वो राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। प्रधान राधा गोपाल डागला को सूचना दी गई। आरोप है कि बीडीओ ने महिला एलडीसी को कमरे में बंद कर दिया और चाबी लेकर वहां से निकल गए। अब इसमें प्रशासन की एंट्री होती है। संदेश मिलते ही तहसीलदार दिव्या चावला और थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जादिंग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद कमरे को खोला गया, महिला बाहर आई। प्रशासन ने बयान लिया, लेकिन प्रशासक बीडीओ के निलंबन की मांग पर अड़े रहे और यहीं से धरना शुरू हो गया। धरना नहीं रुका बल्कि और तीखा हो गया। मांग पूरी न होने पर 90 जीबी के प्रशासक जर्नैल सिंह जम्मू, 4 एमएसआर के प्रशासक सुभाष सहारण ने अनशन शुरू कर दिया। इसी बीच पूर्व विधायक पवन दुग्गल भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा, बीडीओ का निलंबन करवाने के लिए वो जयपुर में मंत्री से मुलाकात करेंगे और डेलीगेशन ले जाएंगे। मामला गर्माता गया और जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर की ओर से गठित टीम, जिसमें एडीएम सूरतगढ़ और एसीईओ जिला परिषद शामिल थे, पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। महिला कार्मिक को कमरे में बंद करने के आरोप निराधार पाए गए। बीडीओ विनोद कुमार रेगर को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई, यानी जिस घटना के कारण पूरा आंदोलन शुरू हुआ वह जांच गलत साबित हो गई। 54 जीबी के ग्रामीण पहले से अनशन पर थे। जांच में उनके 4 निर्माण कार्यों में त्रुटियां मिली और ग्राम पंचायत को रिकवरी भरने के आदेश आए। जी सरपंच साहब, लगातार 10 दिन से आपका धरना जारी है और 2 सरपंच जो अनशन पर बैठे हुए हैं, आखिरकार न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब बात करें, सत्ता के लोग भी इस धरने पर हैं, जिनकी पार्टी है, तो भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या कुछ कहोगे? अब जी, हम भी तो सत्ता पक्ष के ही सरपंच हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं और हम भी अपने स्तर पे लगे हुए हैं। पर अभी तो क्या है कि जैसे कलेक्टर साहब कल हमारे एमएलए साहब के गले पड़ रहे थे, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो भारी पड़ रही है डेमोक्रेसी पे। तो ये इनका इलाज करने वाला है, ढंग से सब इकट्ठे होकर इनका ढंग से इलाज करेंगे। हम उतने दिन तक संघर्ष करेंगे जितने दिन तक हमें न्याय नहीं मिलता। और जो कमेटी ने ये वीडियो, चरित्रहीन वीडियो को जो उन्होंने क्लीन चिट दी है और जिन्होंने इनकी जांच की है, हम उनके ऊपर भी जांच बिठाने तक ये है धरना जारी रखेंगे।
यह विवाद भी माहौल बिगाड़ने में बड़ा कारण बना। अनूपगढ़ पंचायत समिति का यह विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। जांच में वीडियो क्लीन चिट पा चुके हैं, लेकिन धरना रुकेगा या जारी रहेगा? प्रशासक अपना रुख बदलेंगे या आंदोलन तेज करेंगे? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। प्रशासकों ने सीधे तौर पर कहा कि यह धरना जारी रहेगा जब तक वीडियो को निलंबित नहीं किया जाता, और कहा यह भी है कि यह जांच सही नहीं की गई है, हम इनको नहीं मानते हैं। सरपंच यूनियन अध्यक्ष एलसी डाबला ने कहा कि यह विवाद सिर्फ एक घटना का नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन खोरी की जड़ें फैल चुकी हैं। फाइल आगे बढ़वानी हो, काम स्वीकृत करवाना हो या कोई भी सरकारी प्रक्रिया, अधिकारियों द्वारा खुले रूप में कमीशन की मांग की जाती है। हम सरपंच दिन रात मेहनत करते हैं, गांव में काम करवाते हैं, लेकिन जब फाइलें ऑफिस पहुंचती है तो हमें कमीशन के नाम पर रोका जाता है। इसी वजह से विकास कार्य अटकते हैं, जनता परेशान होती है और सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार और मजबूत होता जाता है। करके एक विधायक का वीडियो वायरल होता है, वो लगातार प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। इस प्रकार अगर प्रोटोकॉल की बात होती है तो उसके बाद आप सरपंच क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ सरपंचों को कहाँ न्याय मिलेगा? सत्ता पक्ष का एमएलए और ऐसे नक्सड़े अधिकारी को लगा रखा है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसी हो। तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे राज्य में, खुद के राज्य में न्याय मिले। हमारे एमएलए को न्याय नहीं है और अनूपगढ़ के 32 सरपंचों को न्याय नहीं है। सरकार को जल्द चेतना चाहिए, नहीं तो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है सरकार का। सर, बात करें जिस प्रकार विपक्ष आपके विधायक भी बैठे हैं, जैसे पूर्व विधायक और वर्तमान, वो आपके साथ क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा ऐसा? क्या उनको आपकी मांगे जायज नहीं लगी? देखो, हमारे जो प्रत्याशी रही हैं संतोष जी, वो आके गई हैं। अब उन्होंने किसको फोन किया, किसको नहीं किया, वो तो वो जाने। और पवन जी दुग्गल लगातार हमारे साथ है, मंत्रियों से भी बात की है, टीटी साहब से भी बात की है, अधिकारियों से भी की है, और हमारे जो यहाँ के लीडर हैं टीटी साहब या बिहानी जी से भी बात की है। सबको अवगत कराया है कि ये सारे अधिकारी मिले हुए हैं, सारे अधिकारी उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो सब लोग हम कल तक शायद जयपुर निकलेंगे। आज की जांच को किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही आरोप लगाया था कि जो शुक्रवार से कमेटी बनी है और वो मंगलवार को जांच करने आती है, पूर्ण रूप से वो मिले में, वो सारे उनके एक दूसरे के मिले। अगर सबकी आप अगर जांच करवा लो, जांच अधिकारियों के हमारे वीडियो की कॉल रिकॉर्डिंग की, तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। पर उस महिला की और वीडियो की कॉल रिकॉर्डिंग अगर उस दौरान जब वो बंद थी, और अब जांच के दौरान 3 दिनों में हमारे हरिराम जी के उनकी आपस में जांच करवा लो, कॉल रिकॉर्डिंग सब पता लग जाएगा। अच्छा, तो सरपंच साहब एक बात और बताएं, जिस प्रकार 9 दिन से आप यहाँ दरी बिछाकर बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लोगों के कामकाज कितने ठप हो रहे हैं, कितने प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल लोगों के कामकाज ठप पड़े हैं। हमारी जनता को परेशानी है, हमारी सरकार इस बात को समझ नहीं रही। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अंतिम तौर पे? हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसमें 3200 में से लगभग मान के चलें 20 के लगभग हम बीजेपी समर्थित लोग हैं, और सरकार अब भी ना जागे तो हमारे लिए बुरे दिन है। अच्छा, तो आने वाले समय में सरकार को ये दिखाया जाएगा अगर आपकी मांग नहीं मानेंगे? आज शाम को हम बैठ के सारे लोग राय करते हैं, कुछ बड़ा करेंगे। आप सरपंच यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, पद पे विराजमान है राजकुमार जी। 10 दिन से लगातार आपका धरना जारी है, क्या कुछ कहोगे? कहने की तो कोई आस ही नहीं बची भाई साहब। प्रशासन ने 10 दिनों से जो धरना चल रहा है, एक अधिकारी को निलंबित करने के लिए धरना चल रहा है, जब सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। एक सरकारी कार्यालय में 3 घंटे तक एक महिला कमरे में बंद रही, उसके बाद भी विभागीय अधिकारियों की जो जांच थी, उन्होंने उस अधिकारी को निर्दोष साबित कर दिया, क्लीन चिट दे दी। जबकि इतने गर्म माहौल के अंदर उस अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार था। जी, जिस प्रकार आपने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने की मांग रखी है, तो आपके पास आज तक कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा है वार्ता करने के लिए, आपकी सुध लेने के लिए? ये जो मांग रखी गई है, ये 32 सरपंचों की एकजुटता की मांग है, सरपंच यूनियन की मांग है। सरपंच यूनियन का कहना है कि ऐसा अधिकारी जो चरित्रहीन हो वो हमारी पंचायत समिति में नहीं रहना चाहिए। आज 10वां दिन है धरने का, अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आया है। अपील क्या करोगे? अपील यही है कि हमारे 2 सरपंचगण आमरण अनशन पर बैठे हैं, 4था दिन है उनका, 5वां दिन है उनका, स्थिति उनकी नाजुक है। इस स्थिति के अंदर भी हमारी अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है।
हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि हमारी जो मांग है वो उचित है और उस मांग पर सरकार को जितनी जल्द वो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना यूं ही चलता रहेगा और इससे भी बड़ा रूप लेगा। हमारी मांग साफ है कि ऐसी भ्रष्ट मानसिकता वाले अधिकारियों की जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो और पंचायत राज सिस्टम को स्वच्छ बनाया जाए। जब तक ये कमीशनखोरी बंद नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इसमें तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।